उनसे गुजारिश है कि और खबरें छोड़कर हमारे देश की बेटी राबिया पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे देश की बेटी है। राबिया सैफी हत्या का मामला अब एक मामला बनकर नहीं रह गया, अब एक जन आंदोलन बन चुका है। देश के कोने कोने से लोग इस जन आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा जा रहा है कि आखिर देश की बेटी के साथ, दिल्ली की बेटी के साथ, संगम बिहार की बेटी के साथ इस तरह का उसकी हत्या क्यों की गई। सवाल सिस्टम पे है, सवाल सरकार पर है, सवाल डीसीडी के ऊपर है कि दिल्ली सिविल डिफेंस में ऑन ड्यूटी काम करने वाली 21 साल की राबिया के साथ इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सिविल डिफेंस पर उठाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि एक 21 साल की बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक दरिंदे ने, हैवान ने, शैतान ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से कोई भी वहाँ का कोई भी अधिकारी या उनके वहाँ से काम करने वाला कोई भी एक भी आदमी उनके परिवार से अभी तक मिलने नहीं आया, उनका हालचाल पूछने नहीं आया, उनकी खैर खबर लेने नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सिविल डिफेंस के ऊपर उठाता है। हमें बताओ, आप काफ़ी लंबे समय से इस मामले को देख रही हैं, तो क्या कुछ सामने आ रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मामला कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, क्या होगा पूरा? देखिए, मैं शुरू दिन से इस मामले में हूँ और जो मैंने इस केस में देखा है कि इस केस को मैंने देखा है कि इसको दबाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि प्रशासन को ले लीजिए, अपने केंद्र सरकार को ले लीजिए, राज्य सरकार को ले लीजिए, चाहे हरियाणा सरकार को ले लीजिए, हर कोई इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि आप देख लीजिए, निर्भया वाला केस हुआ था, इतनी आवाज़ उठी थी, चाहे हमारी गुड़िया वाला केस हुआ, पर इस केस में सब लोगों ने चुप्पी क्यों लगा रखी है? इस केस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले कह रहे उसने सरेंडर कर दिया, पर अभी तक पुलिस वालों ने क्या उनसे ये पूछा कि किस धारदार हथियार से तुमने उस पर वार किया था? एक बात भी उससे नहीं पूछी। ये तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हमारी सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, इससे पता चल रहा है। देखिए, मेरे को जो लगता है कि बलात्कार हुआ है, क्योंकि अगर बलात्कार नहीं हुआ होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह जख्मी क्यों किया? उसके जो ब्रेस्ट है उसको क्यों काट दिया गया? इंटरनल पार्ट में मतलब इतने ज़्यादा बुरी तरह जख्मी किया गया है, 50 बार पूरी बॉडी में चाकू घोंपे गए हैं। इससे क्या समझ आ रहा है? आप समझ जाइए ना, मतलब ये मर्डर भी है और रेप भी है, साफ पता चल रहा है। पर वही वाली बात है, पुलिस वाले सोए हुए और हमारी सरकार सोई हुई है। एक आदमी ने किया है, अपने आप को सरेंडर करा दिया, तो लगता है एक आदमी का काम है। देखिए, मुझे तो वो एक आदमी मोहरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेन लोग हैं, जो शायद कुछ बड़े लोग हो सकते हैं पीछे, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और इसके बाद शायद वो बच भी जाए, क्योंकि वो अपने आप को पति बता रहा है। हमारा कहने का मतलब ये ही है, जैसे उन्होंने लड़की को मारा है, ऐसे जिन्होंने मारा 3-4 जनों काम है, एक ने नहीं मारा है, उन्हें भी ऐसे कत्ल करा जाए। उन्हें और 2-4 साल नहीं, 2-4 महीने के अंदर चौराहे पे खड़े करके और वैसे ही काटो, ऐसे एक अंक उनके भी काटो, तड़पा तो उनको भी ऐसे काट के मारो जैसे उन्होंने लड़की को मारा है। आज जब पुलिस में काम करने वाली लड़की मर सकती है, तो हमारी तुम्हारी लड़कियों का क्या हाल है? हमारा तुम्हारा वो तो सब पता है। वो ये नहीं आज वो मरी है तो कल हमारा हम पे नंबर नहीं आएगा, सब पे ही आ सकता है। तो इसलिए सब सामने आओ और इन गरीबों का साथ दो। और ये जो मीडिया नहीं दिखा रही कुछ भी, और जो और कोई मर जाओ उसे सबको दिखाते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाते हैं, 8-8 दिन सबको दिखाते हैं कि ये बिटिया मरी, इसके कुछ वो नहीं था। ये भी तो अपने देश की बेटी है, कोई बाहर से थोड़ी ना आई है। तो इसके लिए कोई दिल्ली सरकार या मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी, इसके लिए भी तो करना चाहिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।